बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद पीडीएम पर बरस पड़े। कहा कि इंशाल्लाह इन चोरों के ताबूत इसी सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे। गैंग ऑफ 5 जो इस बिल्डिंग को आंखें दिखा रहे हैं, ये वही चोर हैं जो अपनी चोरी छुपाने आए हैं और पीडीएम पर इल्जाम आयद किया कि ये 90 की दिहाई की तरह जजों को धमकाना चाहते हैं और अपने हक में फैसला करना चाहते हैं। साथ ही साथ कल राजनपुर में पीटीआई की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि राजनपुर में कल इनको पता लग गया है कि इनका कफन दफन का बंदोबस्त हो गया है। साथ ही साथ कलमदवात पर भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस्तेहकाम, आइन और कानून का फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो गैंग ऑफ 5 की औलादें भी इस बिल्डिंग को आंखें दिखा रही हैं, ये सारे नैबज़दा लोग, ये पापड़ वाले और ये सारे दही भल्ले वाले चोर, डाकू और लुटेरे, ये इस काबिल हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़बान इस्तेमाल करें। ये वही चोर हैं जिन्होंने 1100 अरब रुपया अभी छुड़वाया और अरबों रुपए पे जिनके केसेस थे, सिर्फ ये अपने केस छुड़ाने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कहने जा रही है कि कौन इलेक्शन कराएगा, वो ये नहीं कह रही किसको वोट दो। और राजनपुर में कल इनको पता लग गया है कि इनका कफन दफन, तजदीद और तकफीन और सारे सियासी दुगनी वोट से ये हारे हैं। हालांकि उसी ख़ानदान को उन्होंने वोट दिया है। सो सबसे बड़ा मसला ये है कि IMF की इस बड़ी जेल में और ये पाकिस्तान को जो डेथ जोन बना दिया गया है, सारी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इंशाअल्लाह इन चोरों के ख़िलाफ़ यहीं से सबूत भी निकलेंगे, इनके ताबूत भी निकलेंगे और जमहूरियत की लहर, आवाज़ और अच्छी फ़ज़ा भी यहाँ से आए। मैं छोटी सी सियासत करता हूँ, पिछले 60 साल से कलम दवात पे लड़ूँ। शेख साहब ये बताइएगा, सियासी जमातों ने वतीरा बना लिया है कि देखें, बड़ा अफसोस है कि चोर, डाकू, लुटेरे बेंच बना रहे हैं। तुम मामे लगते हो, तुम्हारा क्या है चोरों का? तुम कौन होते हो बेंच बनाने वाले? ये सुप्रीम कोर्ट के सर जी, ये अब आप मेरे बच्चों की जगह में, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला है कि कौन सा बेंच बनाता है। ये चोर, लुटेरे और डाकू ये कहेंगे कि ये बेंच बनाओ कि क्योंकि ये हमारे फलाना हमारा रिश्तेदार है। ये उसी तरह 1997 में इन्होंने हमला किया, उसी तरह रात के ये सुबह नाश्ते इन्होंने गवर्नर हाउस और पंजाब हाउस में दिए। इसी तरह ये जजों को तकसीम करना चाहते हैं। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने मुल्क को इस वक्त मौत के, गरीब आदमी के लिए इन्होंने मौत का समा। हम देखते हैं सियासी जमातों ने एक वतीरा सवाल करो कि अपने हक में फैसला है तो ठीक है, अदलिया अगर हक में, अदलिया जो फैसला देगी वो कबूल है सारी कौम को। शेख साहब जी सर, डाकू का मैंने साथ नहीं दिया। जहाँ तक मैं रहा, सच्चाई के साथ रहा। 16 वजारतों में अगर कोई केस निकले तो सबसे पहले हाजिर हूँ, सिवाय एक मैं रमज़ान की 27वीं को जाता हूँ और वो जाऊँगा, वरना पाकिस्तान में हूँ, जेल में ससुराल हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इक़दाम कत्ल और तोशाखाना केस की समाअत के लिए इमरान खान की अदालत के मकाम की मुंतकिली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालतों में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस इक़दाम कत्ल केसेस जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल करने से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत वकील दिफा बाबर रहमान का कहना था कि इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिफाजती इंतजामात नाकाफी हैं। पहले भी दहशतगर्दी हो चुकी है। इमरान खान की पेशी से दीगर साइलीन भी मुतासिर होते हैं। अगर वजीर आजम, कमिश्नर, आर्मी चीफ, IG गारंटी लेते हैं तो इमरान खान पेश होने को तैयार हैं। मोहसिन शाह नवाज रांझा के वकील का कहना था कि इमरान खान कल बैंकिंग कोड आ रहे तो आज क्यों नहीं आ सकते? मुलजिम का पिम से मेडिकल चेकअप कराया जाए। मुदई के वकील ने मुलजिम की जमानत खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने केसेस दूसरी जगह मुंतकिल करने से मुतल्लिक केस पर महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए केस दूसरी जगह मुंतकिल
मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 28 फरवरी तक मुलतवी तोसी कर दी। सूबाई असम्बलियां बहाल करनी हैं तो पहले आइन को ही खत्म करना होगा। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो ऑडियो लीक कर रहे हैं पहले इन पर एक्शन होना चाहिए। जब ऑडियो लीक करने वालों पर एक्शन होगा तो इसके बाद आगे मामला देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेंबरान सूबाई असम्बली ने ये जानते हुए वोट दिया कि असम्बलियां तहलील होंगी। असम्बलियां तहलील होने का जानते हुए वोट देने से बड़ा जमहूरी अमल क्या होगा। उनका यह भी कहना है कि अगर असम्बलियां दोबारा बहाल होती हैं तो दोबारा तहलील कर दी जाएंगी। खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप असम्बलियां बहाल करते हैं तो स्पीकर के पास चीफ मिनिस्टर फिर तोड़ देगा। तो इसका वाहिद हल फिर यही है कि आप आइन का यह आर्टिकल जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास इख्तियार है असम्बली तोड़ने का, उसको आपको कालअदम करार देना पड़ेगा। उसके अलावा तो आप नहीं बहाल कर सकते। और ये तो 186 MPs ने ये जानते हुए कि असम्बलियां तोड़ी जा रही हैं ये वोट दिया। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फैसला, इससे ज़्यादा जमहूरी फैसला तो मुमकिन ही नहीं था। और अब भी अगर असम्बलियां बहाल होंगी चीफ मिनिस्टर तोड़ देगा। CDA के शोबा इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कराची कंपनी, I8 मरकज, I9 मरकज और अपारा में तजावजात हटा दी गई। CDA हुकाम के मुताबिक CDA ने सामान भी कब्जे में ले लिया। चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद से तजावजात का मुकम्मल खात्मा करेंगे। शुमाली चीन में लैंडस्लाइडिंग के बाद कोयले की कान बैठ गई। वाकये में 6 अफराद हलाक हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक हादसे में 6 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 47 अफराद मलबे तले दब गए हैं। लैंडस्लाइडिंग के बाद भारी चट्टान कान पर गिरने के मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज हो गए, जिससे देखने वालों के दिल दहल गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।